तो राम राम जी सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SLR0004 में। तो मैं लेकर आ गया हूं एक और नया ब्लॉग, जिसके चलते दिन की शुरुआत होती है आज बारिश के साथ। और सबसे पहले पहुंचता हूं मैं घेर पर जाकर देखता हूं कि बारिश के चलते भैंसों के नीचे हो गई है कीचड़, क्योंकि भैंसों के नीचे जमा हो जाता है पानी, जिसके चलते पूरे घेर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा कीचड़ हो गई है घेर में। ये देखिए, कुछ ये हालात हैं हमारे घेर के। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सभी लोग अपनी बुग्गी को लेकर निकल लेते हैं चारा लेने के लिए। फिर हम भी अपनी बुग्गी को जोड़कर निकल जाते हैं चारा लेने के लिए। तो कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद धीरे धीरे पहुँचते हैं अपने खेत की ओर। यह है बुग्गी में गोबर जो हमको जाके खिलाना है खेत पर। उसके बाद फाइनली हम सीधा पहुँच जाते हैं खेत पर। खेत पर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ बुग्गी को खाली, और बुग्गी खाली करने के बाद मैं छोड़ देता हूँ बुग्गी को, यानी कि बुग्गी से कटरा निकाल के कर देता हूँ मैं अलग और बुग्गी को रख देता हूँ अलग। और इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ बुग्गी को, और बुग्गी छोड़ने के बाद हम सीधा चलते हैं माँ के पास, क्योंकि माँ काट रही हैं भैंसों के लिए चारा, जो कि हमसे पहले ही आ गई थी खेत पर। तो अब चलते हैं माँ के पास। माँ, बारिश आ गई। इंगेस काट रही है पर ऐसा ना काटा, बारिश तो आ गई। मैं कटवाने ना आया हूँ, तुम बारिश से बच रही हो। काटता हूँ, चलो मैं भी अब काटूँ मैं भी। तो इसके बाद आती है कटेनियार को उठाकर बुग्गी में रखने की बारी, जिसको मैं अपने कंधे पर उठाकर चल देता हूँ बुग्गी की ओर, और ले जाकर रख देता हूँ बुग्गी में। खेत का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, और इतने में सूर्य देव भी टिमटिमाते हुए हो जाते हैं प्रकट, और गर्मी के प्रकोप को बढ़ा देते हैं। तो अपना काम जल्दी से ख़त्म करने के बाद हम अपना चारा उठा कर रख देते हैं सारा बुग्गी में, और बुग्गी को लेकर चल देते हैं वापस घर की ओर। घर के ओवरलोड चाल पड़े हम घर की ओर। चला मम्मी, कीचड़ के रास्तों से होते हुए चाल दिए घर। दुकान पर गए इतनी जल्दी? तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं उतारता हूं बुग्गी में से चारे को, जिसको हम खेत पर से लेके आए थे। उसके बाद मैं उसे उठा के डाल देता हूं मशीन के आगे। फिर मैं उसको काटने की प्रक्रिया में लग जाता हूं। चारा कटने के बाद तभी मैं देखता हूं कि आसमान से एकदम बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, जिसको देखते हुए मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। इसके बाद मैं पहुंचता हूं घर। तो घर जाके देखता हूं कि मम्मी बना रही होती हैं गरम गरम पूरियां, जो कि देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही होती हैं। तो इन गरम गरम पूरियों का आनंद लेने के लिए मैं इनको चखता हूं, और इनको खाने के बाद निकल लेता हूं कटिंग करवाने के लिए। घर आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे ताऊ के दोनों लड़कों के बीच हो रही होती है। खड़ा हो, कभी ना मारे, जल्दी उठा के लेके जा इसको, लेके जा इसको उठा के। मुगल तो जिसके चलते ये छोटी सी चिंगारी आगे चल के ले लेती है बड़ा रूप, और मैं पहुंच जाता हूँ अपने भाई से बदला लेने। वो टांग तोड़ दे। बोल सॉरी, बोल दे सॉरी। सॉरी तो बोलूंगा दल्ले में, बोल दे सॉरी। चल रुक जा, बोल सॉरी। मुक्का रास्ता दे भागने को, मुक्का भागने को रास्ता दे। सॉरी बोल दे अभी। जल्दी। इन सब मस्ती को खत्म करने के बाद हम पहुंचते हैं घेर में, और जाके करते हैं सोनिया से थोड़ी देर बातें।
खोलूं खोलूं तो खोलूं। मैं सोनिया से बातें कर ही रहा होता हूँ कि इतने में मम्मी मेरी कटिंग को लेकर कमेंट करना हो जाती हैं शुरू और बोलती हैं कि ये कैसी कटिंग कराई है तूने। कैसे बता रही कटिंग? अच्छी ना लग रही? अच्छी लग रही। और क्यों ना कटवाए? हाँ तो 1 लाख की कटिंग करवा दे कर। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रहा हूँ मैं। तो इसके बाद मैं चल देता हूँ शाम को घूमने के लिए और रास्ते में मिलता है मुझे धान का खेत जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके चारों तरफ भरा है पानी ही पानी। उसके बाद शाम को शानदार सनसेट का आनंद लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर इन सभी भाइयों के साथ और कुछ देर बाद सभी को बाय बोलते हुए हम निकल लेते हैं वापस घर की ओर। आजा भाई। किस पे? पिटन देने के बदतमीजी करी।